8 जनवरी सन 2023 को वेस्ट बंगाल सेट का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रहे, यूजीसी नेट और वेस्ट बंगाल सेट का सिलेबस सेम है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वेस्ट बंगाल सेट में पूछे गए सवालात यूजीसी नेट में भी आ जाएं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये क्लास इंशाल्लाह आपको यूजीसी नेट में बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा। देखो ध्यान दो, उर्दू मुअल्ला आपसे पूछे तो एक तो खतूत का मजमुआ है मिर्ज़ा गालिब के, और उर्दू मुअल्ला एक रिसाला भी है हसरत मोहानी का। ऑप्शन देखने से यहाँ पे लग रहा है कि उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमुआ जो मिर्ज़ा गालिब का है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका दिबाचा किसने लिखा था। तो याद रखिएगा, मीर मेहदी मजरूह ने उर्दू मुअल्ला जो कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है इसका दिबाचा लिखा था। अच्छा, उर्दू मुअल्ला का जो पहला एडिशन है वो कब शाया हुआ था। तो गालिब की वफ़ात के 19 दिन बाद 6 मार्च 1869 को ये दिल्ली से शाया हुआ था। और उर्दू मुअल्ला में कुल कितने खतूत हैं, तो खतूत की तादाद 472 है। और मकतूब इलैहिम कितने हैं, यानी कि जिनको खतूत लिखे गए तो उनकी तादाद 50 है। ठीक है ना। ऊद हिंदी ये भी आपको याद रखना है, उर्दू मुअल्ला के अलावा ऊद हिंदी भी मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किश्तवार छपी थी। अच्छा बताओ, इस आबाद खराबे में ये है क्या। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, यानी कि खुद नविश्ता है। किसकी है, तो अख्तरुल ईमान की है। ये 1996 में 1996 में किश्तवार महमूद अयाज के रिसाला सौगात में छपी थी। ठीक है, तो इस आबाद खराबे में 1996 में रिसाला सौगात में किश्तवार छपी थी। इसमें कितने अबवाब हैं, तो 15 बाब हैं इस आबाद खराबे में। और 8वें बाब में भूरे बाल वाले अशफाक का जिक्र है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलो, सही जवाब की आपको निशानदही करनी है। तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकदीन इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखो, फिराक गोरखपुरी जिनका तनकीदी मजमून अंदाज़े काफ़ी मशहूर है, तासुराती तनकीद के नाकिद हैं। इसके अलावा नियाज़ फ़तेहपुरी हैं, मेहदी अफ़ादी हैं, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली हैं, अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं। ये सब आपके तासुराती दबिस्तान तनकीद के हैं। अब आप ऑप्शन में गौर करेंगे तो पहले ऑप्शन में शबीहुल हसन दिख गया, ये तासुराती दबिस्तान तनकीद से इनका ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर आगा दूसरे ऑप्शन में दिख गया, इनका भी ताल्लुक़ तासुराती दबिस्तान तनकीद से नहीं है। शिबली का ताल्लुक़ है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का भी है, नियाज़ फ़तेहपुरी का भी है, और फिराक गोरखपुरी का भी है। यानी कि जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकदीन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। झैल में से किसकी वजह से दिल्ली में गज़ल गोई का रिवाज आम हुआ। देखो, सन 1900 ईस्वी में नहीं, सन 1700 ईस्वी में वली दकनी दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ। और जब यहाँ पे आए तो इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। ठीक है, सादुल्लाह गुलशन ने इनको 2 मुफीद मशवरे भी दिए थे। और 1700 के बाद सन 1719 में वली दकनी का दीवान दिल्ली आया था। और जब दीवान दिल्ली आया तो दिल्ली के जो शायर थे, जो फ़ारसी में शायरी करते थे, वो हक के बक्के रह गए और उन्होंने कहा, अरे
रेख्ता जो कि गिरी पड़ी ज़बान जिसे हम समझते थे, उसमें भी इतनी उम्दा शायरी की जा सकती है। इस तरह से दिल्ली के शायर मोटिवेट हुए और वली दक्कनी की वजह से दिल्ली में गज़ल गोई का रिवाज आम हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में हयात जावेद को किसने मुदल्लल मद्दाही कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो देखो हयात जावेद ये तसनीफ़ किसकी है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की, और ये सवाने हयात है सर सैयद अहमद ख़ान की। इसको मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब कहा है किसने, शिबली नोमानी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ये किताब यानी कि हयात जावेद सन 1901 में लिखी गई, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले में सर सैयद की विलादत, उनके ख़ानदान, उनके बचपन और तालीम वगैरह का जिक्र है। दूसरे हिस्से में सर सैयद की तसनीफ़ात और सर सैयद के कारनामों का रिव्यू लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दुनिया में सबसे पहले मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, इसका हैवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये जो बयान है किस किताब से लिया गया है, तो देखो अगर आप लोग उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उन्हें पढ़ा होगा, तो आपने ये नज़रिया पढ़ा होगा कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका है, तो ये सैयद सुलेमान नदवी का है। और उनकी किताब का नाम है नुकूस सुलेमानी, और नुकूस सुलेमानी में ही ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे। इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हैवला इसी वादी सिंध में तैयार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ज़ैल में से सही जवाब की निशानदही करना है। तो देखो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आएगा। फ़नी एतबार से क़ताअत में कोई मौज़ूआत की कैद नहीं होती है। दूसरा है फ़नी एतबार से क़ताअत में बहर की कैद नहीं होती है। फ़नी एतबार से क़ताअत में काफ़ी और रदीफ़ की कैद नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन है कि फ़नी एतबार से क़ताअत में मौज़ूआत की कैद होती है। देखो ये जो क़ता होती है इसमें मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती है। कम से कम 2 शेर, ज़्यादा से ज़्यादा शेर की कोई कैद नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 2 मिसरे या ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, इसमें हो सकते हैं। तो याद रखिएगा इसमें मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। सिन्फ़ में सिन्फ़े कसीदा में मदह से पहले कौन सा जुज़ आता है, तो तशबीब, गुरेज़, फिर मदह आती है। तो मदह से पहले पूछ रहा है तो तशबीब। देखो उर्दू में कसीदा नगारी की बात आए तो 2 अहम नाम आप लोगों को याद रखना है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिनको उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। कसीदा तो सौदा पर ही ख़त्म हो गया था, ये इमदाद बाम असर का कौल है। उसके बाद नाम आता है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, जिनको कि ख़ाक़ानी हिंद कहा अकबर शाह सानी ने, ठीक है। ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आबे हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है। देखो आबे हयात का जो किस्सा है वो तो आपको सबरस जो दास्तान है मुल्ला वजही की उसमें मिलेगा। सबरस ये कब लिखी गई, तो 1645 ईस्वी बमुताबिक 1635 ईस्वी बमुताबिक 1045 हिजरी में सबरस लिखी थी मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, ठीक है ना। चलो देखो मुल्ला वजही ने मसनवी कुतुब मुस्तरी भी लिखी थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सही जोड़ों की आपको निशानदही करनी है और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो हम बस सही जोड़े आपको बता देंगे, आप इतनी अहलियत तो रखते हैं कि ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। चलो देखो इहाम गोई से कौन
मुताल्लिक है इहाम गोई के लिए कौन जाना जाता है? तो देखो इहाम गोई के लिए नजमुद्दीन आबरू का नाम काफ़ी मशहूर है, यानी कि 1 का 4 होगा। इस्लाह ज़बान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी किसने? इमाम बख्श नासिख ने। रोमानवी तहरीक से वाबस्ता थे मीर नासिर अली और हल्के अरबाब ज़ौक़, जो कि 1939 में क़याम में आया था, जिसका पुराना नाम मजलिस दास्तान गोयां था। इससे वाबस्ता थे नसीर जामई। इन्हीं के घर पे हल्के अरबाब ज़ौक़ की पहली बैठक हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने मैच किया। चलो आगे बढ़ें। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में इनमें से कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी था, जर्नलिस्ट भी था? तो ख्वाजा अहमद अब्बास ये जर्नलिस्ट भी थे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी तशबीहें रिवायत से कम ज़ाती मुशाहदे से ज़्यादा करीब हैं? तो फ़िराक गोरखपुरी जो हैं इनकी तशबीहें जो हैं वो रिवायत से कम और ज़ाती तजर्बात पर ज़्यादा मबनी हैं। तो फ़िराक गोरखपुरी यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। रघुपति सहाय इनका असली नाम था। उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हीं को मिला था गुले नगमा के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मोमिन का यहाँ पे एक शेर दिया गया, इसमें कौन सी सनत है ये पूछा जा रहा है। मर गए उसके लबे जाँ बख्श पर हमने इलाज आप ही अपना किया। तो इस शेर में सनत इस्तारा है। हाइकू से रिलेटेड सवाल है। हाइकू के उरूज़ी अरकान कितने होते हैं? उसकी सही तरतीब आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो हाइकू में 3 मिसरे होते हैं। कितने? 3 मिसरे हाइकू में होते हैं और टोटल जो अरकान होते हैं वो 17 होते हैं। 5 + 7 + 5, ठीक है। इस तरह से टोटल आपके 17 अरकान होते हैं। इसमें भी मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती है और इसके मुअज्जिद नादिम बल्खी को माना जाता है। तो इस तरह से 5, 7 और 5 आपको चौथे वाले ऑप्शन में मिलेगा। इनमें से किस शायर के यहाँ सन्नाई का गलबा? देखो सन्नाई का गलबा मिला आपको किसके यहाँ? ज़ौक़ के यहाँ। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनको खाकानी हिंद कहा जाता है। खाकानी हिंद इन्हें किसने कहा था? तो अकबर द्वितीय, अकबर शाह सानी ने इनको खाकानी हिंद कहा था। मलिकुश शोरा का खिताब इनको बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था, ठीक है। ये कब पैदा हुए? तो ये 1789 को पैदा हुए। 1854 में इनका इंतकाल हुआ था। इन्होंने ज़्यादातर जो कसीदे कहे वो किसकी शान में? बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कहे। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, इनका जो मशहूर कसीदा है वो बहादुर शाह ज़फ़र की शान में है। बरवक्त सेहत याबी बीमारी इन्होंने लिखा था, यानी जब सेहतयाब हुए थे बीमारी से बहादुर शाह ज़फ़र तो ज़ौक़ ने लिखा था। ज़ौक़ कभी दिल्ली से बाहर नहीं गए। हैदराबाद के दीवान महाराजा चंदूलाल शादा ने ज़ौक़ की शोहरत को सुन के हैदराबाद उनको बुलाया था, मगर ज़ौक़ नहीं गए। और उन्होंने जवाब में क्या कहा? गर चाहे मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ज़ौक़ को आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातम करार दिया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागो बहार की किस दास्तान में हबशी मुबारक का किरदार पाया जाता है? तो जो चौथी शेर है उसमें आपको हबशी मुबारक का किरदार मिलेगा। चौथी शेर में और भी कुछ किरदार हैं, जैसे कि मलिक सादिक,
किसमें है भाई? मलिक सादिक, मलिक सादिक, रोशन अख्तर, मलिक शहपाल, ये सब चौथे शायर के किरदार हैं। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखो, तहरीक के 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये किसने कहा? तहरीक के 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, ये आले अहमद सरूर ने कहा था तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। तरक्की पसंद तहरीक आप सभी लोग जानते हो 1936 में शुरू हुई थी। लंदन में कुछ स्टूडेंट्स रहते थे, उन्होंने नानकिंग रेस्टोरेंट में इसका मंशूरा तैयार किया था। और फिर मुंशी प्रेमचंद ने पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जब लखनऊ में हुई थी तो उसकी सदारत की थी। और इस तरह से लखनऊ में सदारत करके मुंशी प्रेमचंद ने इस तहरीक को और ज़्यादा कवि बना दिया था। और बाकी 6 या 7 इसकी अलग अलग कुल हिंद कॉन्फ्रेंस से होती रही हैं। कभी तरक्की पसंद तहरीक हम पढ़ाएंगे, तफसील में आपको बताएंगे। बहरहाल ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलो, मुसलमान घरानों की अखलाकी, मुआशी और ज़हनी ज़िंदगी की तस्वीर कसी किसके अफसाने में मिलती है? तो इस्मत चुगताई के अफसानों में आपको मिलती है मुसलमान घरानों की अखलाकी, मुआशी और ज़हनी। देखो, इस्मत चुगताई की बात करें तो इनके बहुत सारे नावल और अफसाने हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं कुछ नाम आप लोगों को यहाँ पे गिना देता हूँ इनके नावल और अफसानों के। देखो, इस्मत चुगताई, टेढ़ी लकीर इनकी नावल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा मासूमा इनकी नावल मशहूर है, ज़िद्दी भी मशहूर है, ठीक है। और अजीब आदमी, सौदाई, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, बांदी, 3 अनाड़ी, एक कतरा खून, नकली राजकुमार और कागजी है पैरहन, ये सब इनके अहम नावल्स हैं। अफसानवी मजमूओं की बात करें तो कलियाँ, चोटें बहुत ज़्यादा मशहूर है, याद रखिएगा। 1942 में शाया हुआ था, इनका अफसानवी मजमूआ है। एक बात, छुई मुई, 2 हाथ, शैतान, बदन की खुशबू, धानी बागपन, अमर बेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब, दोज़खी, ठीक है। ये दोज़खी अपने भाई असीम बेग का इन्होंने खाका लिखा था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा इस्मत चुगताई उनके अफसानों में मुसलमान घरानों की अखलाकी, मुआशी और ज़हनी ज़िंदगी की तस्वीर कसी मिलती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ज़मानी एतबार से सही तरतीब देखो, अरस्तु सबसे पहले आएंगे, उसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड आएंगे, फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सबसे बाद में मौलवी अब्दुल हक। तो इस तरह से सही ज़मानी तरतीब आपको यहाँ पे मिलेगी। अरस्तु से एलियट तक ये एक किताब है जमील जालबी की, आप लोग जानते हैं। अरस्तु की एक किताब है जिसका नाम है क्या? अरस्तु की किताब का नाम है बूतीका, ठीक है। बूतीका का 3 लोगों ने उर्दू में तर्जुमा किया था। किसने? तो अजीज़ अहमद ने, शमसुर रहमान फारूकी ने और जमील जालबी ने, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, दावा और दलील दी गई है। दावा है कि इकबाल ने हाल ही के मिल्ली शऊर से बहुत इस्तेफादा किया है। दलील है कि इसका एतराफ़ इकबाल के बेशतर नक्कादों ने किया है। तो बताइए दावा और दलील में कौन कौन सही है? तो देखो, दावा भी सही है और दलील भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इनमें से किस शायर ने सियासी मज़ामीन को भी आला फनकारी के साथ पेश किया? अच्छा, मुर्शिद सियासी आप लोग जानते होंगे, लक़ब है किसका है? तो मुर्शिद सियासी लक़ब अल्लामा इकबाल का है। शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत के अलावा मुर्शिद सियासी भी ये कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने सियासी मज़ामीन को भी आला फनकारी के साथ पेश किया। अल्लामा इकबाल हमारा सही जवाब। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए आप सभी लोग जानते हैं, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? मैचिंग करके आपको यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो बस मैं मैच करा दे रहा हूँ। देखो, उमर खय्याम, ये देखो सवानिहात हैं और सवाने निगारों के नाम हैं, इन दोनों को मैच करना है। उमर खय्याम की
सवाने हयात किसने लिखी, ये आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उमर खय्याम की सवाने हयात सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी थी, और सीरत मोहम्मद अली ये रईस अहमद जाफरी ने लिखी थी। देखो रईस अहमद जाफरी, आप नाम याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम जो किताब है किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, अंग्रेजी में लिखी थी उन्होंने, उसको उर्दू में तर्जुमा किया था रईस अहमद जाफरी ने, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सीरत मोहम्मद अली रईस अहमद जाफरी की है। शिबली नामा ये सवाने हयात लिखी थी सैयद मोहम्मद इकराम ने। सैयद मोहम्मद इकराम ने शिबली नामा लिखी थी, और हयात सुलेमानी लिखी थी मोइनुद्दीन नदवी ने। इस तरह से मैचिंग आपकी हो गई। आप ऑप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसका मैं पेपर और आंसर की आप लोगों को टेलीग्राम पे दस्तयाब करा दूंगा। टेलीग्राम हैदरी स्टडी पॉइंट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी और सीटेट वगैरह की तैयारी हमारे चैनल पे होती है, आप लोग जानते ही हैं। रेख्ती का मस्जिद कौन है भाई, देखो रेख्ती के मस्जिद हाशमी बीजापुरी हैं, ठीक है। ये दक्कन में इन्होंने ही बाकायदा तौर से रेख्ती शुरू की थी। रेख्ती क्या है, औरतों की ज़बान में बात करना, शायरी की वो सिन्फ जिसमें औरतों की ज़बान में बात की जाती है वो रेख्ती कहलाती है। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर आया खामा से, तहरीर नगमा जाए शरीर। जिस कसीदे का ये मतला है वो किसकी मदह में लिखा गया, तो ये कसीदा लिखा था शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र की शान में, ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र की शान में इसमें 3 मतले हैं, टोटल 100 अशार हैं। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है, बागो बहार में पहले दरवेश की जो कहानी थी उसमें जर्राह का क्या नाम था, तो ईसा नाम था, ईसा जर्राह, ठीक है। बागो बहार के पहले दरवेश के किस्से में किरदार है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। रोमानवी तहरीक की इब्तिदा 19वीं सदी की इब्तिदा में की, ये बात सही है जी नहीं। ये जो रोमानवी तहरीक है इसकी इब्तिदा 19वीं सदी में तो हुई, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हुई थी। इसमें इब्तिदा में कहा जा रहा है, ये बात गलत हो गई। रोमानवियत पसंद शायर व अदीब समाज से ज़्यादा फ़र्द पर जोर देते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, तो दूसरी वाली बात हमारी सही है। बाकी तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। रोमानवी तहरीक अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज वजूद में आई थी, जी नहीं। रोमानवी तहरीक जो थी वो सर सैयद की जो तहरीक थी, अलीगढ़ तहरीक, उसकी मंतकियत और अक़लियत पसंदी के रद्द अमल में वजूद में आई थी। अगला है रोमानवी तहरीक सर सैयद और अलीगढ़ की अक़लियत और मंतकियत पसंदी के रद्द अमल में वजूद में, ये बात सही है, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन 2 और 4 जो आपका सी वाला है वो सही हो गया। इनमें से कौन सा अफसाना सेगए गायब में बयान हुआ था, तो देखो अफसाना जो बजूका है ये सेगए गायब में बयान हुआ है, ठीक है। इसका किरदार वो जो मुंशी प्रेमचंद का नावल है उसका किरदार है, ठीक है। अफसाना बजूका किसका है भाई, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलो गुबारे खातिर के बारे में कौन सा जुमला सही है, कौन से जुमले सही हैं, यहाँ पे 2 जुमले सही हैं, वो 2 जुमले आपको बताने हैं। देखो ये खतूत अहमदनगर की जेल में लिखे गए, ये बात बिल्कुल सही है। ये मकतूब इलाह तक नहीं पहुँचे, ये बात भी सही है। ये खतूत शाया होने की गर्ज से लिखे गए थे, नहीं, ये पर्सनल लेटर्स थे, निजी खतूत थे। इन खतूत में एक भी शेर नहीं, अशार का इस्तेमाल बहुत हुआ, ये बात भी गलत हो गई। इन खतूत में टोटल 14 खतूत थे, मई 1946 में ये शाया हुए थे। इसके मकतूब इलाह हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी थे। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है। एहतिसाम हुसैन की तसनीफ़ कौन सी है, तो ज़ौक़
ज़ौक़ अदब और शऊर, ये एहतिसाम हुसैन की, यानी कि ये तो पहले से मैच है। मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है तनकीदी हाशिये, कलीमुद्दीन अहमद की अमली तनकीद और इमदाद इमाम असर की काशिफुल हक़ाइक़। इस तरह से मैच हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन अहम तरक्की पसंद शायर हैं? तो फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद शायर हैं, बाकी अल्ताफ़ और इकबाल और मीरा जी ये तरक्की पसंद शायर नहीं हैं। सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है, तो यहाँ पे जो सही ज़ुमरा है वो पहला वाला है, लिसानी मुताले हिंद आर्याई और हिंदी मुकद्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, ये सही ज़ुमरा है। फैज़ अहमद फैज़ के खतूत किस नाम से शाये हुए? तो सलीम मेरे दरीचे में, ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। मन आनम फ़िराक के खतूत का मजमुआ है, सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है, ज़ेर लब। देखो ये सलीब मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ का है। अब फैज़ अहमद फैज़ के जो शेरी मजमुए हैं वो काफ़ी अहम हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो फैज़ अहमद फैज़ का नक्श फरियादी जो है वो पहला शेरी मजमुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेरी मजमुए हैं, याद रखिएगा। फैज़ अहमद फैज़ के जो शेरी मजमुए साथ के साथ हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं और एक किताब बनी है। उस किताब का नाम क्या पड़ा है? तो कुल्लियात वफ़ा नाम पड़ा है। ठीक है। तन्हाई मशहूर मारूफ नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की ही है। तो इनके 7 जो शेरी मजमुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ध्यान से सुन लें। पहला नक्श फरियादी 1941 में, जिसमें मशहूर जो नज़में हैं सरूदो सबाना है, मुझसे पहले सी मोहब्बत, मेरे महबूब, नमांग है, तन्हाई है, मेरे नदीम है। कुल 13 गज़लें इसमें शामिल हैं। उसके बाद मजमुआ जो दूसरा वाला है वो दस्ते सबा है, तीसरा जिंदानामा, चौथा मजमुआ दस्ते तहे संग है और चौथा है सरवादी सीना, छठा है शाम शहर यारा, सातवां है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ की नथी तसानीफ़ की बात करें तो मीज़ान तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, सलीब मेरे दरीचे में जो आपसे पूछा है खतूत का मजमुआ है, मताए लौहो कलम इसमें फ़ैज़ के मुख्तलिफ़ तहरीरों और तकरीरों का जिक्र है, क्यूबा फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा है। ठीक है ना। और इनकी खुद नविस्त है महो साले आशनाई। क्वेश्चन नंबर 33, पैरोडी से मुताल्लिक कहा जा रहा है, तो पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जा सकती है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा जवाब होगा। ज़ैल में 2 बयानात हैं, पहला दावा और दूसरा दलील। गौर से पढ़ना है, आपको बताना है कौन सा सही है। देखो दावा है कि सौदा उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने कसीदा निगारी को बाकायदा फ़न की हैसियत से इंतहाई बुलंदी पर पहुंचाया। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल ये कहलाए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन दलील दी जा रही है कि सौदा से पहले किसी ने उर्दू में कसीदा लिखा ही नहीं, तो ये बात गलत है। दक्कन में गव्वासी वगैरह ने कसीदे लिखे थे। तो यहाँ पे दावा सही है मगर दलील गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शहपाल जादूगर की बेटी किस दास्तान का किरदार है? तो फसाने अजायब का किरदार है। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, ये कानपुर में लिखी गई थी। अगला सवाल है, गारसा दत्तासी ने सर सैयद अहमद ख़ान की किस किताब का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया था? तो देखो आसारुस सनादीस जो कि दिल्ली की तारीख़ी इमारतों पे मबनी किताब है सर सैयद अहमद ख़ान की, इसका फ्रांसीसी में तर्जुमा किया था 1861 में गारसा दत्तासी ने, और मिस्टर रॉबर्ट ने इस किताब का यानी कि आसारुस सनादीस का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया था। और याद रखिएगा सर विलियम मेयोर की एक किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब में 1887 में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया लिखा था जिसमें 12 खुतबात थे। कबीरा खड़ा कबीरा दैर से मांगे सबकी खैर, इस कौल पर कुरतुल हैदर ने अपने किस अफसाने को ख़त्म किया? तो यहाँ पे देखो जो कोहरे के पीछे
जो अफसाना है कुतुबुल हैदर का, वो अफसाना ये जो ऊपर आपको सेंटेंस दिख रहा है, कब खड़ा कबीरा देर से मांगे सबकी खैर, इस पर खत्म किया है, कोहरे के पीछे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल के शायरों में ख्वाब का इस्तिआरा किसके यहाँ पाया जाता है? तो ख्वाब का इस्तिआरा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा शहरयार के यहाँ। शहरयार ने नींद, रात, ख्वाब, जुगनू वगैरह का इस्तिआरा काफ़ी इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 40 दावा और दलील है। दावा है कि लफ्ज़ जिस्म है और मजमून रूह है। दलील है क्योंकि दोनों का इर्तिबात बहम ऐसा जैसा रूह और जिस्म का इर्तिबात, तो ये दावा और दलील दोनों सही है। ठीक है, दावा सही है और दलील भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ब्रिज नारायण चकबस्त की अहम नज़मों की खुसूसियात क्या है? तो ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़मों की अहम खुसूसियात हुब्बुल वतनी और कौमी हमीयत है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ब्रिज नारायण चकबस्त की कुछ अहम नज़में मैं आपको बता दूँ। तो टोटल इन्होंने 45 नज़में लिखी, जिसमें से 12 नज़में हुब्बुल वतनी पर हैं, 58 गज़ल इन्होंने लिखी। इनके शेर मजमूओं की बात करें तो सुबह वतन, जलवाए सुबह और अगले लोग ये ब्रिज नारायण चकबस्त के शेरी मजमूए हैं। चकबस्त की अहम नज़में ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। हुब्बे कौमी, रामायण का एक सीन, मुरक्का इबरत, दर्द दिल, फूल माला, नाले दर्द। नाले दर्द चकबस्त की है। नाले फिराक इकबाल की, लेकिन नाले दर्द चकबस्त की है। वतन का राग, फरियाद कौम, जलवा सुबह, आवाज़ कौम, खाके हिंद, कौमी मुसद्दस, गाय, कृष्ण कन्हैया, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा, ये सभी ब्रिज नारायण चकबस्त की अहम नज़में थीं। शायरी के तर्जुमे को फोनापोइया, मेलोपोइया और लोगोपोइया में किसने तकसीम किया? तो इज़रा पाउंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा दबीर दिल्ली में सन 1803 में पैदा हुए और इनका इंतकाल लखनऊ में 1875 में हुआ। मर्सिया के लिए मशहूर हैं। इनकी कुल्लियात दफ्तर मातम के नाम से जानी जाती है। इनका दीवान दफ्तर मातम है। ठीक है, 44 नंबर का जो सवाल है इसको ध्यान से देखिएगा। अमानत लखनवी से मुतल्लिक है, उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार ये माने जाते हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, कौन सा सही है फिर देखेंगे। अमानत ने करबलाए मुअल्ला में 3 साल क़याम किया, वहाँ उनकी बंद ज़बान खुल गई। देखो, करबला जब ये गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने को, तो वहाँ इनकी जो बंद ज़बान थी वो खुल गई थी, ये बात तो सही है। लेकिन क्या 3 साल रहे थे या 1 साल रहे थे? तो 1 साल क़याम किया था, वहीं उनकी बंद ज़बान खुली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे आपको करना है मैच। ठीक है, तहरीकों, अदबी तहरीकों या रुझानातों को उनके नज़रियात से जोड़ना है। ठीक है, और फिर ऑप्शन में से टिक करना है। तो मैं बस जोड़ देता हूँ। देखो, माबाद जदीदियत का जो नज़रिया था वो तख्लीक की आज़ादी और तकसीरियत का फ़लसफ़ा था, यानी कि 1 का 3 होगा। तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम करती थी। हल्का अरबाब ज़ौक़, इसमें तजर्बा, जिद्दत और इनफरादियत फ़न की बुनियाद ये है। और जदीदियत में आपको अलामती और इशारती उसलूब देखने को मिलेंगे। इस तरह से मैचिंग हमने कर ली। चलो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, क्या करें, ख़त्म कर दें। चलो 50 तक जाएंगे, ख़त्म करेंगे, फिर 50 सवाल अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इनमें से किस नावल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो इंडिया का अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। इंडिया में पहली बार कौन सा नावल लिखा गया या फिर इंडियन नॉवलिस्ट ने कौन सा लिखा? देखो, बस्ती। बस्ती किसकी है?
इंतज़ार हुसैन की। खुदा की बस्ती किसकी है? शौकत सिद्दीकी की। उदास नज़लें अब्दुल्ला हुसैन की। तो ये सभी तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में ही तो ये थे। फायर एरिया ये इलियास अहमद गद्दी ने लिखा। तो अब पाकिस्तानी नावल को इंडियन साहित्य अकेडमी अवार्ड थोड़ी मिलेगा तो फायर एरिया को ही मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया और ये जाना कि फायर एरिया को, जो कि 1994 में शाया हुआ था, इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। बकौल शमीम हनफी, बुनियादी तौर पर ये यानी कि नावल फायर एरिया एक सियासी नावल है। आग इस नावल का मरकज़ी इस्तिआरा है। ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसमें फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। ज़ैल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदेही आपको करनी है। देखो, बैरूनी ज़बान ये शुमाली मगरबी शाख है, ठीक है। वस्ता ज़बान ये मशरक़ी हिंदी है। अंदरूनी ज़बान ये मगरबी हिंदी है। और पहाड़ी बोलिए मशरक़ी पहाड़ी है। इस तरह से मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 48 और 49, क्वेश्चन नंबर 48 और 49 फिर 50, उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है और आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगा ज़्यादा देर तक हमारी आवाज़। चलो, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है मुसन्निफ़ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमले के निशान देकर। देखो, वज़ीर आगा की तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तनकीद और जदीद तनकीद, तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद वज़ीर आगा की है। नज़्म जदीद ये भी वज़ीर आगा की है। नज़्म जदीद की करवटें, ठीक है, वज़ीर आगा की है। उर्दू शायरी का मिजाज ये भी वज़ीर आगा की है। तो पहले वाले ऑप्शन में सभी तसानीफ़ वज़ीर आगा की हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी ऑप्शन में डिस्कस कर ही लेते हैं। जमील जालबी, अरस्तू से एलियट तक इनकी किताब है, सही बात है। लेकिन उर्दू शायरी का मिजाज ये तो वज़ीर आगा की है। मोहम्मद हसन, अदब और शऊर, ये मोहम्मद हसन ने मुमताज़ हुसैन की है, तो ये गलत वैसे ही हो गया। और नज़्म ज़िद की करवटें अभी आपने पढ़ा, वज़ीर आगा की है। तनकीद और तहलील ये शबीउल हसन की है, ठीक है। लेकिन अरस्तू से एलियट तक ये उनकी नहीं है, तो ये गलत हो गया। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। चलो, ला इंसान ये क्या है? मीरा जी की कुल्लियात है, नून मीम राशिद का कलाम है, या फिर मोहिउद्दीन का शेरी मजमुआ है, या फिर ये है हाली की कुल्लियात। तो ला इंसान जो है ये नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलो, आज का आखिरी सवाल, तन्हाई नज़्म किसकी है? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तन्हाई नज़्म किसकी है? सरूदो शबाना किसकी नज़्म है? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किसकी नज़्म है? तन्हाई किसकी नज़्म है? ठीक है, सब आपको एक ही जवाब, एक ही नाम में जवाब बताना है। सुबह आज़ादी हो, ये भी किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है, ठीक है। तो 50 सवाल हमने किए, लेकिन बहुत सारे वर्बली पॉइंट हमने आपको बताया, जो कि आपको यूजीसी नेट में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम टाइम में। इसको शेयर कर दीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।